हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए डिम्पल डांगी। आज हम लोग ऐसे 570 करेंगे इन गोइंग कंसर्न। उसको देखना पड़ेगा ऑडिटर को कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो यूज़ किया है एंटिटी ने वो सही है कि नहीं। उसके लिए ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। फिर देखना पड़ेगा कि सब डिस्क्लोज किया है कि नहीं ऑडिटर ने। तो ये इस ऐसे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। फर्स्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर असेसमेंट ऑफ द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैनेजमेंट करेगा असेसमेंट, मैनेजमेंट असेस करेगा ऑफ द एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। इन्वॉल्व्स, उसमें भी जजमेंट का इन्वॉल्व रहता है। फैक्टर्स रेलिवेंट टू दैट जजमेंट, degree of uncertainty associated with the outcome of events or condition increases significantly the further into the future events or condition occur. अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है अगर जितना दूर का हम लोग सोचेंगे तो उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। कोई इवेंट्स और कंडीशन अगर बहुत जो दूर अकर होने वाले हैं, 3-4 साल बाद, 5-6 साल बाद किसी का रिजल्ट आने वाला है, तो उसका हम लोग अगर प्रोटेक्शन करेंगे तो फिर उसकी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, increases significantly. For that reason, most FRF require management assessment specify period for which management required to take into account all available information. इसलिए एफआरएफ ने बोल दिया है कि आप कितना साल तक का लेना है। कोई कोई एफआरएफ में ऐसे बोल देते हैं वो लोग कि जो भी मैनेजमेंट है उसको कितने सालों तक का अवेलेबल इंफॉर्मेशन लेके ही प्रेडिक्ट करना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर जब मैनेजमेंट असेस करेगा अपनी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, जजमेंट अबाउट फ्यूचर बेस्ड on information available at the time at which the judgment was made. जजमेंट अबाउट फ्यूचर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल एट द टाइम एट विच, जब जजमेंट हम लोग लेंगे तब का इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होता है। हम लोग जजमेंट ले रहे हैं फ्यूचर का, पर हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन कब अवेलेबल है, एट द जब हम लोग जजमेंट ले रहे हैं। तो वो उसको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से जजमेंट्स उसके पास अभी अब इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है कि नहीं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ जीसी गोइंग कंसर्न। उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कि हाँ जो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम लोग का गोइंग कंसर्न अजम्पशन हम लोग ने लिया है, तो वो उसके लिए ऑडिट एविडेंस उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा कि वो सच में बोल रहा है जो सही है कि नहीं। टू कंक्लूड, बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन whether material uncertainty exists which cause a doubt, significant doubt on ability to continue as a going concern. फिर जब उसको क्या बोलते हैं ना, sufficient appropriate ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है, एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है जिससे उसको सिग्निफिकेंट डाउट हो कि गोइंग कंसर्न पे, उसको मटेरियल अनसर्टेनिटी देखना है। रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे। फिर अब वो करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। While performing RAP SA 315, auditor shall consider whether events or condition exist that may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. रैप करते समय उसको देखना पड़ेगा कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशन तो नहीं है जिससे उसको सिग्निफिकेंट डाउट रेज हो। Auditor shall determine whether management already performed preliminary assessment of ability to continue as going concern. उसको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया है कि नहीं। इफ सच असेसमेंट परफॉर्म्ड, अगर हाँ सच में प्रिलिमिनरी असेसमेंट उन्होंने किया है। डिस्कस असेसमेंट विथ मैनेजमेंट एंड डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट आइडेंटिफाइड इवेंट्स और कंडीशन दैट कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट एंड इफ सो मैनेजमेंट प्लान टू एड्रेस देम। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि आप लोग ने क्या बोलते ना, आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कि नहीं इवेंट्स और कंडीशन, अगर किए हैं तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, एड्रेस करोगे। अगर नहीं किया है तो डिस्कस विद मैनेजमेंट द बेसिस फॉर इंटेंडेड यूज ऑफ जीसी। अगर उन्होंने नहीं करके जीसी यूज कर लिया, गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज कर लिया, तो आप बात करो उनसे कि किस बेसिस पे आपने किया है ऐसे। एंड वेदर इवेंट्स और कंडीशन एग्जिस्ट दैट कास्ट अ डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। कोई ऐसा कोई इवेंट्स और कंडीशन है क्या जो कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट करते हैं उनकी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। Example of events or condition that cast doubt on the entity's ability to continue as a going concern, क्या क्या हो सकते हैं। ये तीन चीजें हो जाती है तो उसको एक डाउट आ जाता है कि हाँ गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं लिया ठीक से वो लोग ने, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बैलेंस शीट नहीं बननी चाहिए थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनने चाहिए थे। फर्स्ट है फाइनेंशियल नेट लाइबिलिटी और नेट करेंट लाइबिलिटी पोजीशन, लाइबिलिटीज बहुत बढ़ती जा रही है। इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बाय क्रेडिटर, negative operating cash flows, adverse key financial ratios, substantial operating losses
or significant deterioration in the value of assets used to generate the cash flows. Arrears or discontinuance or dividend बांट ही नहीं रहे हैं. Inability to pay creditors on due date. Inability to comply terms of the loan agreement. लोन के जो भी एग्रीमेंट है उनको कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं. कुछ जैसे करंट रेशियो मेंटेन रहना चाहिए तो वो करंट रेशियो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जा रही है तो करंट लायबिलिटी बढ़ जा रहे हैं. चेंज फ्रॉम क्रेडिट टू COD, कैश ऑन डिलीवरी पे आ गया है, क्रेडिट टू COD. ऑपरेटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट, मैनेजमेंट खुद चाहता है कि लिक्विडेट करना. लॉस ऑफ की मैनेजमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, अच्छे इंसान जो है कंपनी के जो अच्छे से हैंडल कर रहे थे कंपनी को वही छोड़ के चले गए और उनके जगह कोई आया ही नहीं. लॉस ऑफ मेजर मार्केट, की कस्टमर, फ्रेंचाइजी लाइसेंस सब जाते रह रहे हैं इनके हाथ से, लॉस होता रह रहा है. लेबर डिफिकल्टीज आ रही है. शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज जो चाहिए सप्लाईज कंपनी को ऑपरेट करने में वो ही नहीं मिल रही इनको. इमरजेंसी ऑफ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर्स, कोई सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर आ गया. अदर्स की बात करें तो नॉन कंप्लायंस विद कैप एंड कैपिटल और स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन सबका जो कंप्लायंस नहीं कर पा रहे हैं. पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग इफ सक्सेसफुल, कोई पेंडिंग केस चल रहा है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, रिजल्ट इन क्लेम एंटिटी अनलाइकली टू सेटिस्फाई, इतना ज़्यादा उनके पर पेनल्टीज वगैरह कुछ भी आ जाएगी तो वो लोग भरपाई नहीं कर पाएंगे. चेंज इन लॉज एंड रेगुलेशन एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट एंटिटी. अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रॉफ व्हेन दे अकर, करा के नहीं रखा है इंश्योरेंस वगैरह. इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट, अब उन्होंने जो मैनेजमेंट असेसमेंट लिया है तो मैं उसको देखूंगी वो सही से लिया है कि नहीं. इन इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट of his ability to continue, auditor shall cover same period used by the management. जितना मैनेजमेंट में 3 साल 4 साल जितना यूज़ किया है उतना ही हम लोग को लेना है अपने इवेल्युएशन के समय भी. इफ़ कवर, उन्होंने कवर क्या किया है, लेस देन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू एक्सटेंड इट्स असेसमेंट पीरियड टू एटलीस्ट 12 months तो आपको मिनिमम असेसमेंट करना ही पड़ेगा मैनेजमेंट को. तो आप उनको बोलोगे कि आप एटलीस्ट 12 month तो करो. पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट जैसे 3 साल के लिए किया है तो हम लोग उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. कैसे? ऑडिटर शैल इंक्वायर मैनेजमेंट नॉलेज ऑफ इवेंट्स और कंडीशन बियॉन्ड पीरियड ऑफ मैनेजमेंट असेसमेंट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट टू कंटिन्यू एज GC. आप उनको बताओ, नॉलेज दो उनको, कोई इवेंट्स और कंडीशन बियॉन्ड जितना आपने 4 साल सोचा है उसके आगे भी कोई इवेंट्स और कंडीशन है जो अब भी क्या कर रही है, सिग्निफिकेंट डाउट रेस कर रही है हम लोग के अंदर. सिंस डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी इंक्रीजेज एज इवेंट्स और कंडीशन इज फर्दर इनटू द फ्यूचर, ये मैंने बताया आपको, जितना दूर का सोचेंगे उतना अनसर्टिनिटी ज़्यादा होती है. इन कंसिडरिंग इवेंट्स और कंडीशंस फर्दर इन फ्यूचर, indication of GC issue needs to be significant because auditor needs to consider taking further action. If events or condition identify, auditor requires management to evaluate potential significance of events or condition on its assessment to continue. आप फिर से एक बार फिर से assessment करो, मैं उनको बोलूँगी आप फिर से assessment करो. फिर आता है कि एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशंस आर आइडेंटिफाई, उसको इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए जो कि सिग्निफिकेंट डाउट रेज कर रहे हैं. इफ इवेंट्स और कंडीशंस आइडेंटिफाई कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट, obtain SAAE sufficient appropriate audit evidence to determine whether or not a material uncertainty exists related to the events or condition may cast significant doubt through performing additional audit procedure. आप देखो कि क्या बोलते हैं ना, कोई इवेंट्स और कंडीशन जो आइडेंटिफाई किया इससे मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं रेज हो रहा है. दिस प्रोसीजर, तो क्या प्रोसीजर फॉर्म करना पड़ेगा, वेयर मैनेजमेंट नॉट परफॉर्म असेसमेंट रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक द असेसमेंट, आप असेसमेंट करो. इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शंस इन रिलेशन टू द GC असेसमेंट वेदर आउटकम ऑफ दीज प्लान्स इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सिचुएशन, क्या आपने क्या एक्शन लेने का सोच रहे हो आप मेरे को बताओ. फिर आता है कि वेदर एंटिटी प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट एंड फोरकास्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर, और जहाँ पर इन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया और ये फोरकास्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा कि जो डेटा जिससे इन्होंने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया है वो रिलायबल है कि नहीं. डिटरमाइन वेदर एडिक्वेट सपोर्ट फॉर अजम्पशन अंडरलाइन फोरकास्ट, कोई अपने अजम्पशन लिया है तो उसके लिए कोई आपको बेसिस बताना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हाँ ये
हम लोगों ने ये assumption लिया है तो इसका बेसिस ये है। Whether any additional facts or information available since date on which management made assessment, कोई additional facts और information available है क्या? पहले जब मैनेजमेंट ने असेसमेंट लिया था उसके बाद कोई एडिशनल फैक्ट्स वगैरह कुछ आए हैं क्या? रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट ऑफ TCWG प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन। आपका आपके फ्यूचर में क्या लेने का आपने सोच के रखा है, प्लान्स वगैरह क्या क्या मेरे को बताओ। यहाँ लिखा इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। उसमें क्या करना है? इवेल्युएटिंग, कैसे इवेल्युएट करेंगे मैनेजमेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर एक्शन को? इंक्लूड इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट। आपका क्या है आगे का फ्यूचर प्लान, तो मैं कैसे पता चलेगा? प्लान टू लिक्विडेट, क्या आप एसेट्स वगैरह क्या लिक्विडेट करोगे आप? बोरो मनी वगैरह क्या करोगे? और रीस्ट्रक्चर डेट, रिड्यूस और डिले एक्सपेंडिचर और इंक्रीज कैपिटल, आपकी क्या प्लानिंग है? तो ये प्लानिंग है उनकी, तो ऐसे इंक्वायरी करूंगी मैं, तो ये सब मुझे पता चल सकते हैं। इन एडिशन टू प्रोसीजर रिक्वायर्ड इन पैरा सी, यहाँ बोल के रखा था कि वेयर एंटिटी प्रिपेयर्ड कैश फ्लो फोरकास्ट एंड फोरकास्ट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो उन्होंने बोल के रखा ये प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हैं, पर कुछ एडिशनल प्रोसीजर भी है। ऑडिटर में कंपेयर, वो क्या कर सकते हैं? प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर रीसेंट पीरियड विद हिस्टोरिकल रिजल्ट्स, ऐसे हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर करंट पीरियड विद रिजल्ट्स अचीव्ड टू डेट, अभी तक कितना अचीव किया है उसको भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ऑडिटर का कंक्लूजन, ऑडिटर कैसे का कंक्लूजन दे सकते हैं? बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ऑडिटर शैल कंक्लूड whether material uncertainty exists to events or condition which cause a significant doubt. Material uncertainty exists when impact and likelihood of occurrence is such that the appropriate disclosure of nature and implication of uncertainty is necessary. ऐसे मतलब उसको लग रहा है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी ऐसे एग्जिस्ट कर रही है कि डिस्क्लोजर वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। किस लिए? कि ताकि जो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है उसमें हम लोग फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखा सकें और कंप्लायंस में अंदर बता सकें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं है, ऐसा हम लोग को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। Adequacy of disclosure when events or condition have been identified and a material uncertainty exists. If auditor conclude, auditor क्या conclude करता है? Management use of GC appropriate, उनका उसका मानना है कि आपने जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन यूज किया है वो तो सही है, पर एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एक कोई अनसर्टेनिटी है जो कि मटेरियल है, मतलब इंपॉर्टेंट है, वो एग्जिस्ट कर रही है। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन कि आप, तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेटली उन्होंने डिस्क्लोज करके रखा है कि प्रिंसिपल जो भी इवेंट्स और कंडीशन है जो सिग्निफिकेंट डाउट रेज कर रहा है, और मैनेजमेंट का क्या प्लान है उसको डील करने का, एंड डिस्क्लोज क्लियरली दैट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द events or condition which cause a significant doubt and that may be unable to realize assets and discharge liability in the normal course. उसको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बता के रखा है कि नहीं। Disclosure required by some FRF in addition to the matters include disclosure about, ये कुछ कुछ FR में additional disclosure है। Management evaluation of significance of events or condition relating to entity ability to meet its obligation. मैनेजमेंट का इवेल्यूशन क्या है? इवेल्यूएशन क्या है कि क्या वो एंटिटी एबिलिटी है क्या उसके पास मीट करने की ऑब्लिगेशन को, एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट एज पार्ट ऑफ द असेसमेंट एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, एज अ गोइंग कंसर्न ऑपरेट करने का एबिलिटी है कि नहीं। जजमेंट वगैरह क्या लिए है उन्होंने? एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर व्हेन इवेंट्स और कंडीशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। Even when no materiality uncertainty exists, auditor to evaluate whether in requirement of FRA financial statement provide adequate disclosure. जरूरी नहीं कि material uncertainty मिले, पर उसको अगर material uncertainty नहीं भी मिलता है, no material uncertainty है, पर क्या उसको देखना पड़ेगा कि whether क्या रिक्वायरमेंट ऑफ द FRA है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि हम लोग प्रोवाइड करें कोई एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट दी इवेंट्स और कंडीशन, क्या फिर भी वो इवेंट्स और कंडीशन को डिस्क्लोज करना जरूरी है क्या? Some FRF may address disclosure about principal events or condition, management evaluation of significance of those events or condition in relation to the entity's ability to meet obligation, management plan का क्या है? To mitigate the effect, significant judgment made by management as part of the assessment, क्या क्या उन्होंने significant judgment लिए हैं। फिर आता है कि implication
फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये ऑडिटर रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन जाएगा अगर ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा कि अगर अगर मैनेजमेंट ने गलत चीज़ की अजाम्पशन यूज़ कर लिया है, अगर ठीक है मैनेजमेंट ने अजाम्पशन तो सही यूज़ किया है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज नहीं किया तो बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, तो ये इम्प्लीकेशन बताएंगे। तो यूज़ ऑफ जीसी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज इनअप्रोप्रिएट। वो उन्होंने बोला कि जो आपने गोइंग कंसर्न अजाम्पशन यूज़ लिया है ना वही पूरा का पूरा इनअप्रोप्रिएट है। तो वो क्या करेगा, वो ठीक है पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो उसको एडवर्स ओपिनियन तो देना ही पड़ेगा। When use of GC not appropriate, management may elect to prepare financial statement on other basis. Example liquidation. Liquidation basis पे वो liquidated amount के अंदर दिखा सकता है balance sheet के अंदर। Auditor may be able to perform audit for those financial statement provided other basis of accounting acceptable है। जिसने other acceptable मतलब जो liquidation basis पे उसने अगर किया हुआ accounting entity ने तो उसको देखना पड़ेगा क्या दूसरे basis of accounting acceptable है कि नहीं। Auditor able to express unmodified opinion provided adequate disclosure basis for of accounting प्लस इवन पैराग्राफ के अंदर ऐसे 706 के अंदर ड्रॉ यूजर अटेंशन ऑल्टरनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द रीजन फॉर इट्स यूज। तो उसको बताना पड़ेगा कि वो एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकता है प्रोवाइडेड जब दे सकता है जब उस एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं है कि बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है हम लोग का, एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है कि नहीं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। और ईओएम पैराग्राफ में वो क्या कर सकता है 706 के अकॉर्डिंग वो ड्रॉ कर सकता है यूजर के अटेंशन को ऑल्टरनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट ने क्या ऑल्टरनेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो किया है। यूज ऑफ जीसी तो ठीक है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो देखिएगा कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है उसका डिस्क्लोजर ठीक से हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है डिस्क्लोजर ठीक से किया है इन्होंने तो एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन, तो फिर क्या जा रहा है ठीक से बता ही दिया सबको तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगी। एन ऑडिटर रिपोर्ट इंक्लूड सेपरेट सेक्शन अंडर हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू जीसी। तो उस मटेरियल अनसर्टेनिटी के बारे में मुझे यूजर को तो बताना पड़ेगा, तो वो मैं ऐसे ऑडिटर रिपोर्ट में बताऊंगी एज एन हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू जीसी टू ड्रॉ अटेंशन यूजर का दैट डिस्क्लोज द मैटर, state that these events or condition indicate material uncertainty which cast a significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. An auditor may provide additional information भी वो दे सकता है to supplement the required statement. Example to explain existence of material uncertainty, क्या है material uncertainty and how, कैसे वो address करेगा audit के अंदर। अगर नहीं आपने क्या क्या डिस्क्लोज ही नहीं किया एंटिटी ने तो ऑडिटर क्या करेगा क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देगा एज पर ऐसे 705 इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर एडवर्स ओपिनियन स्टेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करके नहीं रखा गया है। तो यहाँ कुछ इलास्ट्रेशंस है फुल नोट्स के अंदर, तो वो इनके अकॉर्डिंग है, ये जो 3 पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग इलास्ट्रेशंस हैं, तो देखते हैं उसको एक बार। यहाँ इलास्ट्रेशंस है, इलास्ट्रेशंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू जीसी, मतलब कैसे क्या वो मतलब बताएगा ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर। इलास्ट्रेशंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। फर्स्ट इलास्ट्रेशन है एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन when the auditor has concluded that a material uncertainty exists and disclosure in the financial statement is adequate। उसको लगता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट कर रही है और उसका डिस्क्लोजर भी उन्होंने दिया हुआ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। जैसे यहाँ लिखा था कि हम लोग को अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए अगर उन्होंने डिस्क्लोजर कर दिया है तो इलास्ट्रेशन हम कैसे क्या है। फर्स्ट है अनमॉडिफाइड ओपिनियन व्हेन अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एडिक्वेट, पूरा का पूरा डिस्क्लोज करके रखा है ठीक से। For the purpose of this illustrative auditor's report, the following circumstances are assumed. Audit of a complete set of financial statement of listed company using a fair presentation framework. The financial statement are prepared by management. The terms of the audit engagement reflect the description of the management responsibility. The auditor has concluded an unmodified या फिर clean opinion दिया है is appropriate based on the audit evidence obtained. The relevant ethical requirements that apply to the audit are those of the jurisdiction. Based on the audit evidence obtained, the auditor has concluded that a material uncertainty exists. उसको लगता है material uncertainty exist करता है
relating to the events or a condition that may cause significant doubt, the disclosure of the material uncertainty in the financial statement is adequate. और मैनेजमेंट ने 6 को डिस्क्लोज भी करके रखा है. की ऑडिट मैटर्स हैव बीन कम्युनिकेटेड, ऐसे 701 के अंदर की ऑडिट मैटर में भी दिखाती है ये चीज़, तो वो ठीक है. Those responsible for oversight of the financial statement differ from those responsible for the preparation of the financial statement. फिर आता है in addition to the audit of the financial statement, the auditor has other reporting responsibility as per the Companies Act. फिर आता है कि अब कैसे वो दिखाएंगे हम लोग इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर. To the member of the EBC company limited, report on the audit of the standalone financial statement. Opinion: we have audited the standalone financial statement of EBC, which comprise the balance sheet and the P&L and the statement of CA cash flows, including summary of significant accounting policies and other explanatory. In our opinion, and to the best of our knowledge and the information, and according to the explanation given to us, the oversight standalone financial statement so give the information required by the Act and give a true and fair view in conformity with the accounting principle generally accepted in India of the state of the affairs of the company. ये सब चीज़ें बताना. फिर बेसिस ऑफ द ओपिनियन हम लोग क्या क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू है. बेसिस क्या है इस ओपिनियन का, ये जो ओपिनियन दिया है इन्होंने उसका बेसिस क्या है. We conducted our audit in accordance with the essays. Our responsibility under those standards are further described in auditor's responsibility. We are independent of the company in accordance with the code of ethics. ऐसे के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस होना चाहिए फ्रॉम द प्रोफेशनल एथिक्स जो पढ़ते हैं हम लोग, उसमें एथिक्स इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है. फिर अंडर द ये तो चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है. फुलफिल्ड आवर एथिकल रिक्वायरमेंट. फिर आता है कि अब इन्होंने बोल के रखा हुआ है कि वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट. ऑडिटर को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है. इन्होंने बोल के रखा कि हम लोगों ने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है. मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न, ये मैंने बताया था कि आपको हेडिंग देना पड़ेगा. मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द, यहाँ बताया था ना मैंने, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द जीसी, तो यहाँ पर ये दिख रहा है. फिर वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट ए, ठीक है, विच इंडिकेट्स दैट द कंपनी इनकर्ड अ नेट लॉस ऑफ दिस ड्यूरिंग द ईयर and as of that date the company's current liability exceeds its total assets. As these events and condition along with other matters indicate that material uncertainty exist हो रही है, जो कि हम लोग को डाउट रेस कर रही है. our opinion is not modified in this respect, क्योंकि उन्होंने adequately disclosure दे दिया है. key audit matter are those matters in our professional judgment were of most significance. These matters are addressed in the context of our audit of financial statement as a whole and are forming our opinion and do not provide a separate opinion on this matter. In addition to the matter described in the material uncertainty relating to the GC, we have determined that the matter described below is to be a key matter. तो आप बता दोगे यहाँ पर, तो ये पूरा ऑडिट रिपोर्ट ऐसे जाता है अगर अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है पर डिस्क्लोजर आपने दिया है. फिर आता है कि एक और इलास्ट्रेशन है, इसमें बोल के रखा हुआ है कि एन ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट एंड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड ड्यू टू इनएडिक्वेट. आपने अगर इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन पास करोगे. तो यहाँ क्या है, क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट ड्यू टू इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर. ये वही सेम पॉइंट है. यहाँ बोल के रखा हुआ बेस्ड ऑन दी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ऑडिटर कंक्लूडेड मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट. मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, यहाँ लिखा हुआ है कि नोट ना टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, द एक्सपायरेशन एंड द टोटल फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. However, the financial statement do not include discussion on the impact of the availability of refinancing or characterize the situation as a material uncertainty. अभी यहाँ पर क्या है कि एक्सपायर होने वाला है, फिर भी कुछ रीफाइनेंसिंग का कुछ बंदोबस्त ही नहीं करके रखा हुआ है. द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू द इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी. यहाँ ये ड्यू टू दिस एक इन मटेरियल अनसर्टेनिटी रेज होती है. A qualified opinion has been expressed because the auditor concluded the effect on the financial statement of this inadequate disclosure are material but
परवेसिव नहीं है। अगर परवेसिव होता तो हम लोग क्या करते हैं, एडवर्स ओपिनियन देते हैं। मटीरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और मैटर कम्युनिकेट करके दिया हुआ है। फिर क्वालिफाइड ओपिनियन, उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है। फिर बेसिस ऑफ द क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करें तो कंपनीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर होने वाला है एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग आर पेबल ऑन 30th अप्रैल। द कंपनी हैज अनेबल टू कंक्लूड रीनेगोशिएशन और ऑब्टेन रिप्लेसमेंट फाइनेंसिंग। फिर से रीफाइनेंसिंग का उन्होंने कुछ करके नहीं रखा है। दिस सिचुएशन इंडिकेट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्लोज दिस मैटर। उन्होंने डिस्क्लोजर ही नहीं करके रखा हुआ है और ये परवेसिव नहीं है पर एक असर्शन को तो अफेक्ट कर रहा है, तो ये एक मटेरियल अनसर्टेनिटी है। इसलिए वो क्या करेगा, वो क्या क्वालिफाइड ओपिनियन पास करेगा। वी कंडक्टेड आवर ऑडिट, ये सेम चीज़ें इंडिपेंडेंस का ध्यान देके फिर की ऑडिट मैटर्स एंड खत्म। फिर इलास्ट्रेशन 3 की बात करें तो यहाँ पे इलास्ट्रेशन 3 में क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेनिंग एडवर्स ओपिनियन। ऑडिटर को लगता है, कंक्लूड करता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट है एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओमिट द रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू द मटेरियल अनसर्टेनिटी। बता के नहीं रखा है। एडवर्स ओपिनियन दिया उन्होंने, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है एंड नॉट डिस्क्लोज्ड। यहाँ क्या है कि बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन द ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं रिलेटेड टू द इवेंट्स और कंडीशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो क्या है कि ओमिट कर दे रहे हैं डिस्क्लोजर एंड एडवर्स ओपिनियन इज बीन एड्रेस बिकॉज द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसका जो इफेक्ट है वो मटेरियल अनसर्टेनिटी का, वो क्या है, परवेसिव भी है और वो मटेरियल भी है। इसलिए वो क्या कर रहा है, एडवर्स ओपिनियन वो दे रहा है। परवेसिव मीन्स इन जो अफेक्ट कर रहा है मेनी असर्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। द ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड अदरवाइज टू कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स। दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट, सेम ये यहाँ बेसिस फॉर द एडवर्स ओपिनियन, द एंटिटीज फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर होने वाला है, अमाउंट पेबल है, अनेबल टू कंक्लूड रीनेगोशिएशन, कुछ भी नहीं है, नेगोशिएशंस एंड ऑब्टेन रिप्लेसमेंट। और इन सिचुएशन में लगता है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जो कि कास्ट करे सिग्निफिकेंट डाउट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस फैक्ट। बेसिस ऑफ ओपिनियन ये सेम, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट, वी हैव फुलफिल्ड आवर एथिकल रिक्वायरमेंट एंड दिस इट्स ओवर। तो ये 3 चीज़ें बन सकती है। जीसी अगर इनअप्रोप्रिएट यूज़ किया है तो क्या करना है हम लोग को, फिर ये सब चीज़ें हो सकता है। फिर आता है कि इफ़ मैनेजमेंट अनविलिंग टू मेक और एक्सटेंड असेसमेंट, ऑडिटर ने बोला कि आप ठीक है आप असेसमेंट करो पर मैनेजमेंट चाहता ही नहीं है असेसमेंट वगैरह करना, तो कंसिडर इम्प्लीमेंट। अब उसका इम्प्लीकेशन मेरे ऑडिटर रिपोर्ट पे क्या जाएगा। ऑडिटर ने बिलीव नेसेसरी टू रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू मेक और एक्सटेंड असेसमेंट। इफ अनविलिंगनेस तो वो क्या करेगा, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पास कर देगा ड्यू टू द लिमिटेशन इन स्कोप। मे बी अप्रोप्रिएट बिकॉज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन SASAE रिगार्डिंग मैनेजमेंट यूज ऑफ GC सच एज ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस ऑफ प्लान मैनेजमेंट पुट इन प्लेस। इसको कुछ पता ही नहीं है। कम्युनिकेशन विद TCWG, कभी कभी कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है TCWG के साथ करना। वेदर इवेंट्स और कंडीशन कंस्टिट्यूट मटेरियल अनसर्टेनिटी, वो उनको बताएगा कि क्या वो इवेंट्स और कंडीशन है मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि नहीं। वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ GC अप्रोप्रिएट, वो उनको बताएगा कि मैनेजमेंट जो यूज़ किया है गोइंग कंसर्न वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। एडिक्वेसी और रिलेटेड डिस्क्लोजर implication for auditor's report. If there is significant delay in approval of the financial statement after the date of the financial statement, auditor shall inquire reasons for the delay. Approval बहुत लेट हो रहा है from the date of the financial statement, तो वो बोलेगा कि आप इतना लेट क्यों कर रहे हो। If auditor believe delay should be related to the कुछ events and condition है जिसके चलते डिले हो रही है, जो कि GC के असेसमेंट को भी रिलेट करती है, performed additional audit procedure as well as consider effect on auditor's conclusion regarding existence of material uncertainty। फिर वो देखेगा कि क्या इफेक्ट कुछ पड़ रहा है क्या मेरे कंक्लूजन पे। तो ये कंप्लीट होता है गोइंग कंसर्न SA 7570। थैंक यू।